लोकतंत्र को सुबह से शाम तक जब इनकी आंख खुलती है तब से लेकर के आज जब तक इनकी आंख बंद नहीं हो जाती तब तक ये आवाम के भावना का क्रय विक्रय करते हैं। बीजेपी में जुमलेबाजी मोदी जी करते हैं, प्रधानमंत्री जी, ठीक है, और जुमलेबाजी में केजरीवाल उनका बाप है। दोनों जुमलेबाज हैं, इसलिए वो कांग्रेस सरकार वहां बनाना चाहती है और कांग्रेस है दिल्ली का उद्धार कर सकता है। अरविंद केजरीवाल ने और जो है अखिलेश यादव जी ने और राहुल गांधी जी ने गठबंधन नहीं बल्कि ठगबंधन किया था कि मोदी जी कहे थे ना कि मैं आऊंगा तो देश से भ्रष्टाचार समाप्त करूंगा, देश से महंगाई समाप्त करूंगा, देश से बेरोजगारी समाप्त करूंगा। इन्होंने क्या किया? इन्होंने रेल बेच दिया, भेल बेच दिया, LIC बेच दिया और जो है हवाई जहाज बेच दिया, सब कुछ तो बेच दिया। नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं GK न्यूज। 5 फरवरी को दिल्ली के विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर के सभी पार्टियों ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। इस बीच बीजेपी और आप केजरीवाल के बीच जो है वो सीधी जंग देखने को मिल रही है। एक तरफ बीजेपी लगातार केजरीवाल पर और आप सरकार पर आरोप लगाती रही है कि वो झूठे और लुभावने वादे देकर जनता को अपनी तरफ घुमाने की कोशिश कर रही है। वहीं दूसरी ओर अब केजरीवाल की तरफ से बीजेपी पर तमाम तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं। इस पर जनता का क्या कुछ कहना है, हम उनसे जानेंगे। हम शुरू करेंगे, यहाँ पर हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि दिल्ली की राजनीति किस ओर मुड़ रही है, इसको लेकर के इनका क्या अनुमान है और ये किसे जीतते हुए देखना चाहते हैं। चुनाव होने हैं विधानसभा के, इससे पहले आप आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच सीधी जंग देखने को मिल रही है। बीजेपी ने कई लुभावने वादे भी किए हैं इस बार के चुनाव को लेकर के, जिसमें युवाओं को खासकर ध्यान में रखते हुए तमाम तरीके की योजनाएं लाई जा रही है। कहा जा रहा है कि जो अनुसूचित जाति से है उनको 15,000 रुपए दिया जाएगा महीने का, ताकि वो कंपटीशन की जो फॉर्म वगैरह होते हैं उन्हें भर सके। उनको यात्राएं मुफ्त की जाएंगी। 1,000 रुपए महीना देने के लिए कुछ बेरोजगार युवाओं को देने के लिए कहा गया है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये लोकतंत्र के व्यापारी है। लोकतंत्र को सुबह से शाम तक जब इनकी आंख खुलती है तब से लेकर के आज जब तक इनकी आंख बंद नहीं हो जाती तब तक ये आवाम के भावना का क्रय विक्रय करते हैं। सवाल इस बात का नहीं कि भारतीय जनता पार्टी क्या कह रही है, आम आदमी पार्टी का क्या कह रही है। सरकार बस इनका केवल एक ही उद्देश्य है कि अगर कोई लाल किला के प्राचीर मांगे इनसे और ये गारंटी दे दे कि नहीं साहब आप लाल किला हमको लिख दो, आज सरकार बनानी तुम्हारी तय है, तो उसमें ये लोग थोड़ा सा भी न हिचकने को तैयार है, न विचार करने को तैयार है, न कोई ये है। कहने का मेरा मतलब कि आप प्लानिंग बनाते हो। 12 साल समथिंग भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार रही, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, तो सवाल उठता है ना कि 12 साल आप दलितों के बच्चों के लिए, उनके शिक्षा के लिए, उनके रख रखाव के लिए, उनके भविष्य निर्माण के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके रहने के लिए, उनको बिजली के लिए आपने 12 साल के अंदर कौन योजना चलाई? अगर आपने नहीं चलाई तो आपके सामने मजबूरियां क्या थी? अब ये कहना कि साहब का 10 साल आम आदमी पार्टी की भी सरकार हो गई है, अब 10 साल के कालखंड में हमको ये बताया गया कि साहब दुनिया का सबसे बेहतरीन शिक्षा दिल्ली में है, दुनिया का सबसे स्वास्थ्य व्यवस्था सबसे दिल्ली में है। हमने पूछा कि साहब स्वास्थ्य विभाग के निर्माण में, स्वास्थ्य विभाग के सृजन में, स्वास्थ्य विभाग के रख रखाव में दिल्ली प्रदेश की भूमिका क्या है और इसका आंकड़ा क्या है कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने 10 साल में कितने मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया, कितने हॉस्पिटलों का निर्माण किया, कितने वहां क्या कौन कैंसर हॉस्पिटल का निर्माण कर दिया। वहां देखिए, केवल वास्तविकता ये है कि शीला दीक्षित के जाने के बाद मैं केवल डिबेट पर यह बात नहीं कह रहा हूं, आप शीला दीक्षित के कालखंड को आप बाहर कर दीजिए और 10 साल में
इनका विकास का सृजन का यही शक्ल और स्वरूप रहा कि 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में। मतलब आपका कहना है चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, दोनों ने केवल वादे किए, काम नहीं किया। सबसे बड़ी बात है कि इनके काम जब प्लानिंग नहीं है जिस दल के पास, केवल रेवड़ी बांटना काम है, केवल लोकतंत्र को बेचना काम है, तो कहने का मेरा मतलब कि उच्च शिक्षा से बात नहीं बनती। सवाल यह है कि आपके नियत से बात बनती है। तो आपने तो न प्राइमरी स्कूल बनवाया न यूनिवर्सिटी बनवाया, अब सुधार कहाँ हुआ? कहने का मेरा मतलब कि जितने मेट्रो आप देख लीजिए, जितनी सड़कें देख लीजिए, जितना वहां कल कारखाना देख लीजिए, जितने विकास के उपकरण देख लीजिए, वो तो शीला दीक्षित का मामला है। उन्होंने तो शीला दीक्षित ने वो काम किया है। आपने तो वास्तविकता ये है कि दिल्ली प्रदेश में 10 साल से सरकार भाजपा शासित केंद्र सरकार और आम आदमी पार्टी ने कोई उद्योग का आधारशिला नहीं रखा। केवल आगामी चुनाव में फिर आपको क्या लगता है, क्या जो फैसला है जनता का क्या होने वाला? अभी चुनाव होने, क्या लगता है आपको जनता जो है वो परिवर्तन करेगी या फिर इसी तरह से फिर बीजेपी को या फिर आम आदमी पार्टी को मौका मिल सकता है? देखिए, जदोजहद इनका जारी है। ये देखिए, लोकतंत्र के व्यापारी है, इनको लोकतंत्र से कोई मतलब नहीं है। इनका केवल एक मतलब है कि अगर इनको कुर्सी की संभावना हो जाए तो लोकतंत्र का संवैधानिक ढांचे को बेचने में ये पीछे नहीं हटने वाले। तो आम आदमी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी वहां मोहरा बना रही है, तो भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी का दोनों का वजूद बचाने के लिए वहां लाला पड़ा हुआ है। केवल इनको समाज की एकता को जलाना, समाज की अखंडता को जलाना, भारत के संविधान को निरंतर अपमानित करना, यही इनका मंशा है और उसी मंशे पर ये काम करते हैं। अब इनसे जब पूछिए कि साहब विकास क्यों नहीं हुआ, तो 60 साल कांग्रेस थी, कांग्रेस को तो जनता ने लात मार करके हटा दिया था, आपको मौका दिया था और आपने क्या किया? आपने तो वही किया कि आपने सत्ता के लिए पुलवामा हमला करा दिया। आपने सत्ता के लिए 5 आतंकवादियों को, दुर्दांत अपराधियों को, आपने जिसने कश्मीर के 2500 मेरी माँ और बहनों का सिर ढोया था, विशेष विमान जिस विमान से राजपथ चला करता है, उस विमान में बैठा करके उन आतंकवादियों को कंधार की पठार छोड़ दिया। ये तो आप ही ने काम किया। आपको लगता है कि दिल्ली में वापस से कांग्रेस को मौका मिल सकता है इस बार? वापस दिल्ली कांग्रेस का है और कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है। जय हिंद। वो कह रहे हैं कि दिल्ली कांग्रेस का है, कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, क्योंकि चाहे आम आदमी पार्टी हो चाहे बीजेपी हो, दोनों ही लोकतंत्र की हत्या कर रहे हो, केवल कुर्सी के लिए राजनीति कर रहे हैं। देखा, बीजेपी में जुमलेबाजी मोदी जी करते हैं, प्रधानमंत्री जी, ठीक है, और जुमलेबाजी में केजरीवाल उनका बाप है। तो 3 बार से दिल्ली की जनता समझ चुकी है ये लोग दोनों जुमलेबाज है, इसलिए वो कांग्रेस सरकार वहां बनाना चाहती है और कांग्रेस है दिल्ली का उद्धार कर सकता है। आप अभी भी चले जाइए गलियों में, इतना ज्यादा कोई खड़ंजा तक का नहीं लगा हुआ है, क्या विकास हुआ है? कांग्रेस वो आम आदमी पार्टी की तरफ से, केजरीवाल की तरफ से लगातार ही दावे किए जा रहे हैं कि हमारी सरकार के दौरान मुफ्त शिक्षा, मुफ्त इलाज दिया गया, सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाया गया, लोगों को रोजगार दिया गया, जिसकी वजह से युवा हो चाहे महिला हो, सब लोग उनकी तरफ आकर्षित और एक बार फिर से आम आदमी पार्टी को जिताएंगे। यही बात तो हम आपसे बता रहे हैं ना कि केजरीवाल मोदी के बाप हैं जुमलेबाजी करने में और रेवड़ी बांटने में, तो इसलिए जनता नाकार रही है। जनता को काम चाहिए, रेवड़ी फ्री की नहीं चाहिए, 10 किलो राशन नहीं चाहिए, 5 किलो राशन नहीं चाहिए, जनता को विकास चाहिए। आप कह रहे हैं कि जनता को 5 किलो 10 किलो राशन नहीं चाहिए, फिर भी पंजाब में बीजेपी की सरकार बना दी, दिल्ली में जो है तमाम तरीके के वादे फिर बीजेपी की तरफ से किए गए और तमाम तरीके की मुफ्त योजनाएं दी जाने की बात कही जा रही है। मुफ्त का मतलब ये नहीं होता है कि आप जो है 5 किलो राशन फ्री दे रहे हो तो जनता आपको वोट दे के उसको 30 साल में मार रहे हो। लोगों का हार्ट अटैक पड़ रहा है, नए नए बच्चों का, जिसका आपने गलत इंजेक्शन लगवा दिया कोरोना वैक्सीन बनवा करके। तो ये सब बहुत बड़ी वो है। अभी आप चले जाइए जमुना का हाल देखिए क्या है। क्या केजरीवाल साहब नहीं करवा सकते थे? उनके पास फंड नहीं था? मुफ्त बांटने के लिए तुम्हारे पास पैसा है? बस का किराया फ्री करने के लिए है, यमुना का साफ करने के लिए नहीं है, जिससे जो है वो
गलत जो है हवा फैल करके लोग मर रहे हैं, 20-20 साल के जवान। तो ये सब चीज ज्यादा माने रखता है। जो पढ़ा लिखा आदमी है वो ये देखता है कि आप उसमें प्रदूषण कितना फैला रहे हो दिल्ली के अंदर। इसलिए जो है इसके पहले क्यों नहीं प्रदूषण फैलता था, जब कांग्रेस की सरकार रहती थी दिल्ली में, तब कभी आपने सुना था कि पॉल्यूशन फैल गया है, लोग मर रहे हैं? कभी कांग्रेस के सरकार में नहीं हुआ था। ये खाली भाजपा और केजरीवाल के सरकार में हो रहा है दिल्ली में। ये कह रहे हैं कि भाजपा और केजरीवाल की सरकार में दिल्ली की दुर्दशा हो गई है। नहीं, देखिए, दुर्दशा इन्हीं की तो सरकार थी। आम आदमी पार्टी और इंडी गठबंधन में था। आम आदमी पार्टी भी लोकसभा 2024 में किसके साथ था? इंडी गठबंधन के साथ था। तो दुर्दशा झेल लिया दिल्ली। अब दिल्ली दुर्दशा नहीं झेलेगा। अब दिल्ली विकास के ऊंचाइयों पे कीर्तिमान स्थापित करेगा। दिल्ली की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को अपना वोट करेगी। अच्छा, आपने कहा कि दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देगी। बीजेपी की तरफ से लगातार ये आरोप लगाया जाता है कि आम आदमी पार्टी लुभावने वादे करके और फ्री की मुफ्त चीजें देकर जनता को बरगलाती है, उनको अपनी तरफ आकर्षित करती है। आज वही काम बीजेपी कर रही है। अनुराग ठाकुर की तरफ से देखिए वादे किए गए कि केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा देंगे, हम युवाओं को 15,000 रुपए महीने का देंगे ताकि वो कॉम्पिटिशन की तैयारी कर सके। को नहीं लगता कि वही बीजेपी कर रही है जिसके लिए वो हमेशा केजरीवाल को घेरती है? देखिए, कभी केजरीवाल को घेरा नहीं। केजरीवाल ने जो वादा किया वो पूरा नहीं किए। केजरीवाल ने पूरे दिल्ली को दारू की गटर में डुबा दिया। विकास नाम की कोई चीज नहीं किया वहां। दिल्ली की जनता इतना परेशान हो चुकी कि अब वो दिन दशा वो वाली नहीं उसको चाहिए। अब दिल्ली की जनता को अच्छे दिन चाहिए और अच्छे दिन लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगी और भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करेगी। ठीक, और इस दिन दोनों बेईमानों को, केजरीवाल फर्जीवाल उर्फ राहुल गांधी को इटली भेजने का काम करेगी और फर्जीवाल को उसी दारू गटर में डूबकर जेल भेजने का काम करेगी। अभी आपने देखा इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, जेल गए कि नहीं गए? तो कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता इन दोनों पार्टियों से सावधान है। इस बार कोई दिल्ली की जनता चुप नहीं करेगी, क्योंकि जो फर्जीवाल और केजरीवाल दारू के गटर ने पूरे दिल्ली को नाश कर दिया। आपको लगता है कितना वोट से जीतेंगे बीजेपी इस बार दिल्ली में? देखिए, इस बार दिल्ली भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी वहां पे, क्योंकि वहां फेल्यूर राहुल गांधी और फेल हो गए केजरीवाल और फर्जीवाल। तो रही बात, दिल्ली की जनता इस बार मूड बना ली है और इस बार इन दोनों को उखाड़ फेंकने का काम भारतीय जनता पार्टी की नेता करेंगे, कार्यकर्ता करेंगे और वहां की जनता करेगी। जनता से जो वादा किया भारतीय जनता पार्टी ने वो दिया। उत्तर प्रदेश में गुंडे माफिया पलायन किए। जो अवैध वसूलियां होती थी ठेले वाले से, दुकानदारों से, चलते राहगीरों से पकड़ लिए जाते थे, बंधक बना लिए जाते थे और जो उसकी जमीन होती थी वो जबरदस्ती लिखवा ली जाती थी। पिछली सरकारों को आपने देखा। वही उत्तर प्रदेश और देश की जनता इन चोर बेईमान लुटेरों को बाहर करने का रास्ता आपने देखा लोकसभा 2024 में कैसे बाहर किया। और आने वाले हर एक प्रत्येक राज्य में इंडी गठबंधन और पीडीए को दूर भगाएगी और भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करेगी। ये कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो दिल्ली पूर्ण बहुमत से जीतने जा रही है। आपको क्या लगता है? देखिए, हम आपको बता दें, ये नहीं हमारी समझ में आ रहा है कि अभी कुछ दिन पहले अरविंद केजरीवाल ने और जो है अखिलेश यादव जी ने और राहुल गांधी जी ने गठबंधन नहीं बल्कि ठगबंधन किया था और ये महसूस किया था कि हम जो है केंद्र में सरकार बनाएंगे। बाकी वो गठबंधन नहीं था, वो ठगबंधन था। दूसरी चीज हम आपको और एक बात बता दें, यही कांग्रेस पार्टी ने जब दिल्ली में गठबंधन हुआ था 2024 में एक मुसलमान को लोकसभा नहीं लड़ाया था ना आम आदमी पार्टी ने। इस बार क्या होने वाला है ये बताइए। इस बार भारतीय जनता पार्टी की कम से कम दिल्ली में 45 सीटें लिया रही है और पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी और कांग्रेस जो है लाखों को सत्ता से दूर हो रही है, क्योंकि वो नहीं दूर हो रही, अपने कर्मों से दूर हो रही और अपने कर्मों से नहीं कुकर्मों से मिट रही है। उसने केवल ओबीसी का और मुसलमान का वोट लेना जानना है कांग्रेस ने और समाजवादी ने वो दोनों का शोषण करना जानना है। यहाँ हमको बता दीजिए लगा के केंद्र से और स्टेट तक कौन मुसलमान कांग्रेस और समाजवादी में जिम्मेदार पद पर है। और हम आपको बता दें, यही अगर कांग्रेसी समाजवादी सारे गठबंधन के और ठगबंधन के लोग 14 से 4 तक सरकार में रहे, समझिए एक बार नहीं जाति जनगणना कराया और मुझे पूरी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी जाति जनगणना कराएगी
और लोगों को सामाजिक न्याय देगी। और जब तक जाति जनगणना होगी नहीं तब तक सामाजिक न्याय नहीं मिल सकता। ये कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वहां पर पूर्ण बहुमत से जीतने जा रही है और जितने भी वादे केजरीवाल ने किए थे लेकिन पूरे नहीं किए, वो सभी वादे अब बीजेपी पूरे करेगी। ऐसा मतलब है कि इनका दिमाग जो है सही नहीं है। जो भी टीवी पर अंडरवन बोल देते हैं, देखिए केजरीवाल ने अच्छा काम किया है दिल्ली में, हर मोहल्ला क्लिनिक, हर सुविधा दिए हैं। जो सत्ता में नहीं रहते हैं ना, वो झूठ मूठ का यही अनाप शनाप बकते हैं। इन लोगों ने अनाप शनाप फिर भी मैं बता दे रहा हूँ कि दिल्ली में आम आदमी का ही सरकार बनेगी। अच्छा, जैसे कि पूरे प्रदेश में देश में 5 किलो राशन सरकार की तरफ, बीजेपी सरकार की तरफ से दिया जा रहा है, उसको लेकर के हमेशा केजरीवाल हो चाहे दूसरी विपक्षी पार्टियां हो, वो लगातार बीजेपी को घेरती हैं, उन पर सवाल उठाती है। लेकिन वही काम जो है दिल्ली में आम आदमी पार्टी कर रही है, वो बिजली मुफ्त दे रही है, शिक्षा मुफ्त दे रही है, अनाज मुफ्त दे रही है, इलाज मुफ्त दे रही है। और अभी तो उन्होंने वादा किया है कि जब वो अपनी सरकार बनने की उनकी अगर सरकार बन जाती है तो मिडिल क्लास को भी पैसे मुफ्त में देंगे। तो आपको नहीं लगता कि दो तरफा राजनीति चल रही है? नहीं, इसमें देखिए राशन मुफ्त देना और अन्य योजना के तहत मुफ्त देना, उसमें फर्क सोचने की बात है। राशन 5 किलो राशन से कोई 1 महीना खा नहीं लेगा, कोई इंसान खा लेगा, कोई नहीं खा पाएगा। उसमें चावल तेल नमक कुल लगेगा। अन्य योजना में जैसे बिजली का बिल माफ हुआ, इसमें उसको भरपूर लाभ मिल रहा है ना। ये तो एक अन्न वाला योजना लुभावनी योजना है, उन लोगों का योजना कारगर योजना है, आम जनता तक पहुंचने वाला है। इसलिए आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी चुनाव जीतने जा रही है? हाँ। कितना वोट आएगा बताइए? पूर्ण बहुमत से आएंगे वो, फिर पूर्ण बहुमत से आएगी। ये कह रहे हैं जो दिल्ली है, दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाने जा रही है। आपको क्या लगता है? अभी तक तो रुझानों से यही लग रहा कि आम आदमी पार्टी जो है पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। और जहां तक आप कह रहे हैं कि लोक लुभावन की बात, तो लोक लुभावन सारे लोग करें और जनता का पैसा जनता को देना चाहिए, चाहे जो पार्टियां हो। लेकिन जो उसमें भ्रष्टाचार हो रहा उसको भी रोकना चाहिए। आज तक किसी का नेक नीति नहीं हुई कि जनता का पैसा जनता को क्यों नहीं दे रही है, अडानी अंबानी को क्यों इतना दे रहे हैं। जनता का पैसा, किसानों का पैसा जो है माफ नहीं होता, कर्जा लेते हैं उनका कर्ज नहीं माफ होता। छोटे पटरी दुकानदार अगर कर्जा लेते हैं उनका माफ नहीं होता। 14,000 करोड़ अडानी अंबानी का माफ हो गया। तो ये क्या है? तो जमीन और आसमान का फर्क है। एक आदमी पूंजीपतियों का जो है पालन पोषण कर रहा, गरीबों की तरफ ध्यान नहीं दे रहा। यहाँ चिकित्सा शिक्षा रोजगार पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। भ्रष्टाचार मिटाने की बात नहीं हो रही है, महंगाई को कम करने की बात नहीं हो रही है। केवल सरकार चलाने के लिए यानी सत्ता पाने के लिए सारे लोग लोक लुभावन वादा कर रहे हैं, लेकिन धरातल पे कुछ उतर नहीं रहा। आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में बेहतर काम किया है? अभी तक तो बेहतर काम किया है, अगर आगे भी करे तो अच्छी बात है। देखिए आम आदमी पार्टी में भी अपने में सुधार लाना पड़ेगा, जो भी काम किए उससे और अच्छा करना पड़ेगा, बेहतर। और यहाँ तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी बाड़ी के सौदागर हैं, बाड़ी के जादूगर हैं, बाड़ी के व्यापारी हैं। वो तो बाद में उनका एक दूसरा मंत्री आएगा, वो कहेगा ये जुमला था। बोलना अलग की बात है, धरातल पे उतारने की बात है। माननीय प्रधानमंत्री जी बोले थे एक बार कि मैं आऊंगा 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार दूंगा, देश से भ्रष्टाचार समाप्त करूंगा, देश से महंगाई समाप्त करूंगा, विदेशों में जमा काला धन ला के देश में खुशहाली लाऊंगा। उस पर प्रधानमंत्री जी आज तक कुछ नहीं बोलते। कितने लोगों को रोजगार दिए भी नहीं बताते। भ्रष्टाचार कहाँ समाप्त किए? जितने भ्रष्टाचारी थे उनको गले लगाए हुए हैं। तो कैसे जनता सोचे कि हाँ आप अपने वादे पे खरे उतरेंगे? अच्छा, आपने कहा कि बीजेपी सरकार जो है तमाम तरीके के वादे किए, लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ नहीं उतरा। वादे तो केजरीवाल की तरफ से भी तमाम तरीके के किए गए थे। उन्होंने यमुना साफ, सबसे बड़ा वादा जो था कि यमुना हम साफ करेंगे। यमुना तो कैसे साफ नहीं? अभी आपने छठ के दौरान देखा होगा कि महिलाएं उसी गंदे खराब पानी में, झाग भरे पानी में खड़ी होकर के पूजा कर रही थी। उन्होंने कहा कि सड़कें हम अच्छी करेंगे, पानी का सप्लाई पूरा होगा। अभी कुछ समय पहले ही दिल्ली से तमाम खबरें सामने आई, जिसमें कहा जा रहा है कि पानी की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई में काम हो रहा है? क्योंकि दिल्ली की जनता क्या है, कुछ और रही है, वादे कुछ और किए जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल लगभग 80% काम अपने वादे के हिसाब से किए हैं। अभी कुछ बाकी है, वो करना भी चाहिए उनको। जो आप बता रहे हैं जो कमियां है, तो कमियों के लिए हम लोग बोलते हैं कि उनके आंख कान खुले। मैं अरविंद केजरीवाल से भी मांग करता हूं कि जहां जहां भ्रष्टाचार हो रहा है उन भ्रष्टाचारियों को क्यों नहीं आप जो है जांच कराकर जेल भेजते हैं? तब ने वो होगा। किसी समय नारा लगता था 1 2 3
भ्रष्टाचार बंद करो, ये भ्रष्टाचार। अरविंद केजरीवाल जी भी ये नारा लगाते थे, तो उनको भी इस पे रोक लगानी चाहिए। हम लोग अन्ना आंदोलन में ये सब भ्रष्टाचार के खिलाफ जो हवा बनाए, पूरे देश में हवा बनी, तब अरविंद केजरीवाल जी यहाँ सत्ता में आए। लेकिन अरविंद केजरीवाल में जो है थोड़ा बहुत बदलाव आया है, थोड़ा बहुत। अगर सुधार नहीं करेंगे तो जनता एक आध बार और माफ करेगी, उसके बाद तो बदल ही देगी। जैसे आदरणीय मोदी जी पे बहुत विश्वास किया था, आदरणीय योगी जी पे जनता ने बहुत विश्वास किया था, पूर्ण बहुमत नहीं प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई। जब इन्होंने कहा था ये जंगल राज समाप्त करना है, ये भ्रष्टाचार समाप्त करना है, ये महंगाई समाप्त करना है और ये बेरोजगारी समाप्त करना है, तो इस पे जनता ने विश्वास किया मोदी जी पे और योगी जी पे, तो इन्हें पूर्ण बहुमत नहीं प्रचंड बहुमत की सरकार बनवाई। और इन्होंने कहा बेरोजगारी समाप्त किए, भ्रष्टाचार समाप्त किए, महंगाई समाप्त किए, विदेशों से जमा काला धन ले आए। आपको लगता है जो हाल लोकसभा चुनाव में बीजेपी का हुआ था, वो वही हाल उनका विधानसभा चुनाव, दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी होने वाला है, वो खत्म होने वाला है? आपको बता दें, आपकी सीटें कम होगी। मैं तो यही कहूंगा ना कि मोदी जी कहे थे ना कि मैं आऊंगा तो देश से भ्रष्टाचार समाप्त करूंगा, देश से महंगाई समाप्त करूंगा, देश से बेरोजगारी समाप्त करूंगा। इन्होंने क्या किया? इन्होंने रेल बेच दिया, भेल बेच दिया, LIC बेच दिया और जो है हवाई जहाज बेच दिया, सब कुछ तो बेच दिया, यहाँ तक कि बंदरगाह बेच दिया, मिलिट्री की जमीन बेच दिया। तो ये विकास का काम क्या किए? ये तो विनाश का काम कर रहे हैं। सुनिए, यही इनका विकास है, बेचने का काम। जो 70 सालों में बना हुआ था उसको इन्होंने बेचने का काम किया। यही उनका कह रहे हैं कि जो 70 सालों में बनाया गया था उसे मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल में बेच दिया, और दिल्ली जो है वो इस बात को समझ चुकी है, दिल्ली की जनता इस बात को समझ चुकी है और इस बार परिवर्तन होगा। और जो वादे किए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से जीत को लेकर के, तमाम लुभावने वादे जो किए जा रहे हैं जनता को अपनी तरफ मोड़ने के लिए, वो सब धराशायी होंगे। बिल्कुल सही कहा, इन्होंने जो भी कुछ था बेच दिया। मगर सवाल यहाँ आम आदमी पार्टी का आप कर रही हैं, दिल्ली में तो सत्ता उनकी है ना। तो मेरे कहने का मतलब, इन्होंने कहा था कि कूड़े का पहाड़ हटा देंगे, यमुना ब्रिज के जो यमुना नदी है उसको साफ सफाई के लिए कहा था। आप परसेंटेज दिखाते हैं ना कि आपने कितने % कूड़ा हटाया, बिल्कुल नहीं हटाया। आपने कितने साफ काई की नहीं की। आपने स्कूलों को रंग रोगन कर दिया, शिक्षा का स्तर नहीं बढ़ाया। शिक्षा का स्तर वही है, रंग रोगन से थोड़ा सा चमक जरूर दिख गई, लोग आने लगे, थोड़ा साफ सफाई हुई, वो भी अच्छी चीज है। मगर आपने उस हिसाब से फीस भी बढ़ा ली। दूसरी बात, आपने महिलाओं को जो फ्री बसेस दी। मगर तीसरा, आपने सबसे गलत काम ये किया कि एक दारू की बोतल में दूसरी दारू की बोतल फ्री शराब की। तो कहीं ना कहीं एक तरफ आप महिलाओं को फ्री सर्विस दे रहे हो, बच्चों को शिक्षा दे रहे हो, और दूसरा परिवार के मुखिया को शराबी बना के क्या बिल्कुल उसे सड़क पे ला के पटकना चाहते थे आप किस तरीके की गलत राजनीति कर रहे थे। आप शराब का सारा, यही शराब के पैसे जो आपने बोतल फ्री बांटी थी, इसमें कूड़े का पहाड़ था उसको हटाया होता, जो साफ सफाई थी उसको हटाया होता, और जो भी कमियां थी। ऐसा नहीं मैं कहूंगा कि आम आदमी पार्टी अगर 3 बार आई है, 2 बार आई है, तो अपने बलबूते पे आई है, और तीसरे बार अब देखते हैं क्या नतीजे आएंगे, वो तो एक अलग चीज है। मगर मुझको नहीं लगता कि अब जनता उस पर नजरअंदाज करेगी, क्योंकि लोगों ने वो भी दौर देखा है शीला दीक्षित जी का, जब काम हुआ, बड़े सादगी से रहने वाली महिला, और दूसरी तरफ आप देखिए शीश महल बन रहा है $3500 करोड़ का, $700 करोड़ का राजमहल बन रहा है। तो लोग अब ये भी देखेंगे ना कि एक सादगी से जीने वाली शीला दीक्षित जी का, मुख्यमंत्री का 15 साल का कार्यकाल देखा उन्होंने, सड़कें देखी, पुल देखे, स्कूल देखे, कॉलेजेस देखे, कई मेडिकल कॉलेज देखे, कई एम्स देखे। तो कहने का मतलब है उनका काम जमीन पर दिखता था। इन्होंने तो अपने ही महलों में इतना खर्च कर दिया, तो देश की जनता इन सब चीजों को देखेगी। और अभी मैं एक चीज और कुछ बताने से पहले एक सवाल और रहेगा कि आपको क्या लगता है, क्योंकि बीजेपी और आम आदमी पार्टी में सीधी टक्कर देखने को मिल रही है, बीजेपी और आम आदमी पार्टी में सीधी टक्कर देखने को मिल रही है, तो आपको लगता है क्या कांग्रेस कहीं टिक पाएगी? अब तो मायावती ने भी दावा किया था कि अगर वो लड़ती हैं तो वहाँ पर वो भी जीत सकती हैं। मैम, बीजेपी तो कहीं है ही नहीं दिल्ली में, आप कैसी बातें कर रही हैं? वो 25 साल से सत्ता को तरस रही है, और कांग्रेस तो अभी जुम्मा 10 साल, और वो भी आपने सब झूठे। आप जैसे मोदी के 15 लाख 2 करोड़, वैसे हम ये कूड़ा घर हटा देंगे, गंगा की सफाई कर देंगे, आगे पीछे बहुत बदलाव कर देंगे, मगर कुछ नहीं किया। तो वो भी तो जनता को नजर आ रहा है। तो बीजेपी तो कहीं भी आगे पीछे नहीं है।
बीजेपी तो कहीं दूर दूर तक है ही नहीं है। कौन आएगा फिर? आपको क्या लगता है किसकी तरफ पलड़ा भारी है? टक्कर तो सीधी सीधी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में। मैडम मैं एक बात दिखाना चाह रहा हूँ, एक मिनट, ये आप जरा इसको करिए, इसमें लिखा हुआ मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये पूरा पन्ना है कल अमर उजाला का, ये पूरा पेज इसमें है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अभी आप नीतीश कुमार को कहते हो, नीतीश कुमार को आप कहते हो पलटू राम है। पलटू राम तो हमारा देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। एक तरफ कहता है बेटी बचाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और अब कह रहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो तुम पहले ये तो बताओ कि तुम बेटी के साथ करना क्या चाहते हो, उसे पटाना चाहते हो या पढ़ाना चाहते हो? तुमने अपने बयान में ये जब कहा था एक रैली में, तो क्या तुमने माफी मांगी थी? इसका मतलब तुम यही चाहते थे कि देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ना कि पढ़ाओ। तो फिर करोड़ों रुपए इसमें क्यों खर्चा कर रहा है नरेंद्र मोदी? तो सवाल तो उठेंगे मैम, सवाल तो उठेंगे। कह रहे हैं कि सवाल उठेंगे। बीजेपी ने तमाम तरीके के वादे किए, बड़े बड़े का बच्चा बच्चा चिल्ला रहा है मोदी मोदी मोदी। अच्छा आपसे सवाल करते हैं, इन्होंने तमाम तरीके के दावे कहा कि जैसे बीजेपी ने तमाम तरीके के वादे किए कुछ पूरे नहीं किया, ठीक इसी तरह केजरीवाल की तरफ से भी तमाम तरीके के वादे किए गए लेकिन उसे पूरा नहीं किया गया, इसीलिए इस बार कांग्रेस आने वाली है। देखिए दिल्ली का जो इलेक्शन है, फाइट बहुत है और भाजपा की बहुत कोशिश है कि आने की जो चीज केजरीवाल ने अपना कही थी धरातल में उसको ला नहीं पाए हैं। ठीक है, अब जैसे यमुना की अपना सफाई करना था, जब हम हर साल देखते हैं हमारे यहाँ का जब ये छठ पूजा होती है तो कितना झाग दिखाई पड़ता है, कैसे लोग अपना पूजा करें। ठीक है, धरातल पे कुछ नहीं है, केवल हवा हवाई है। ठीक है, अब ये जो केजरीवाल जो 10-12 साल ले गए हैं, अंतिम इनका चुनाव है। ठीक है, अगर ये दिल्ली से गायब हुए तो ये हर जगह से गायब हो जाएंगे। वो सेंटर है, वो सेंटर है। ठीक है, हाँ एक बात कहना चाहूंगा, 15 साल की जो शीला दीक्षित जी की सरकार थी, बहुत गजब की सरकार थी और इतना काम किया है शीला जी ने कि किसी ने दिल्ली में करा ही नहीं। क्या लगता है कोई ऐसी पार्टी है, कोई ऐसा कैंडिडेट आपको लगता है कि जो दिल्ली में शीला दीक्षित की तरह थोड़ा सा काम कर सके? कोई ऐसी पार्टी आपको दिखती है? अब देखिए ये तो इलेक्शन के बाद में अपना पता चलेगा। हर पार्टी के निशाने पे केजरीवाल है। संभावना यह है कि शायद भाजपा कुछ कर सकती है। ठीक है, और राहुल जी भी अपना दिखाने की अपना कोशिश कर रहे हैं, जगह जगह पे ये दिखा रहे हैं कि ये देखिए दिल्ली का इन्होंने हाल क्या कर रखा है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि शायद परिवर्तन हो। अगर परिवर्तन होगा, ठीक है, तो केजरीवाल खत्म हो जाएंगे। लेकिन अगर केजरीवाल आते हैं, ठीक है, उनका कद बढ़ेगा। इंडिया गठबंधन के लिए उनकी प्राथमिकताएं भी बढ़ जाएंगी। ठीक है, चुनाव बहुत खतरनाक है और कोशिश सब कर रहे हैं। अब आज कल के बाद में, ठीक है, योगी जी अगर वहां उतरेंगे और उनका जो नारा है बटेंगे तो कटेंगे, वो अगर वहां हिट हुआ तो केजरीवाल गायब हो जाएंगे। ये कह रहे हैं कि अगर योगी आदित्यनाथ का नारा हिट हुआ तो केजरीवाल गायब हो जाएंगे, और गायब होंगे तो केवल बीजेपी ही है जो वहां पर आएगी, कांग्रेस भी टक्कर में है नहीं। कितना हास्यास्पद है और कितना शर्मनाक है, दो बयान है इनके। इन्होंने कहा कि कांग्रेस का कार्यकाल बहुत अच्छा था, इन्होंने कहा केजरीवाल का भी कार्यकाल अच्छा था, ये भाजपा के हैं। तो इन्होंने ये एक्सेप्ट किया है कि भाजपा तो कहीं दूर दूर तक है ही नहीं है। तो ये है इनका सच्चाई, इनको पता है कि वहां नहीं आ रहे हैं। अब ये इसलिए कांग्रेस को वाहवाही कर रहे हैं कि केजरीवाल कहीं ना कहीं 2-4-10 सीटें हारे, उससे कोई बहुत लंबा चौड़ा फर्क पड़ने वाला नहीं। अगर केजरीवाल कहीं 2-4-10 सीटें हारते हैं तो क्या कांग्रेस के साथ गठबंधन हो सकता है, जैसा उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान अपना गठबंधन बनाया था लेकिन अभी विधानसभा में तोड़ दिया पूरा गठबंधन? कांग्रेस के साथ तो पहली बार भी गठबंधन बना था ना केजरीवाल। अभी इस बार का क्या लगता है, लोकसभा के बाद तो टूट गया ना गठबंधन? अगर हम लोगों में मैच आती है, सीटें सबको मिलती है बराबर,
दोनों को, तो हमें किसी को भी जरूरत होगी एक दूसरे को हम सपोर्ट करेंगे। मगर कहीं अगर नहीं होता ऐसा तो फिर नतीजे जो आएंगे वो तो चलिए बात की। गठबंधन में सरकार बनती तो मुख्यमंत्री किसे बनाया जाएगा? है? अगर गठबंधन में सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री किसे बनाएंगे? मुझे लगता है कि इसका सीधा सा फंडा यही होना चाहिए कि जितनी जिसकी सीटें, जितनी जिसकी भागीदारी, उसका उतना मुख्यमंत्री और दूसरे का उप मुख्यमंत्री बन जाए। उसमें कोई इफ एंड बट की बात या लड़ने झगड़ने की कोई बात है। क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, कहने का मतलब है कि जितना ज्यादा कांग्रेस दिल्ली में बढ़ेगी वो केजरीवाल की मुसीबतें बढ़ाएंगी। मैं तो चाहता हूं कि दलित और मुस्लिम बढ़ चढ़कर कांग्रेस को वोट दे, ठीक है। ये वोट शिफ्ट होगा कांग्रेस में, ठीक है। केजरीवाल अपना कम होंगे, भाजपा को फायदा मिलेगा इसका फायदा। और वो अपना नीली टी शर्ट पहन के बहन भैया पप्पू और पिंकी दोनों घूम रहे हैं संविधान की किताब लेके ना, कि हम ही भैया रहनुमा है, ठीक है। और मुस्लिमों का भी उनकी तरफ झुकाव हुआ है, ठीक है। और किसी ना किसी मुल्ला मौलवी से अपना कहला देंगे कि भैया कांग्रेस को अपना वोट दे दो। तो जितना कांग्रेस बढ़ेगी उतना भाजपा बहुत हाई हो जाएगी, ठीक है। वोटों की कटिंग, वोट एक दूसरे का काटेंगे, भाजपा को विजय दिलाएंगे और भाजपा की सरकार बनेगी। ये कह रहे हैं कि अगर दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों चुनाव लड़ रहे हैं तो कांग्रेस की वजह कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का चुनाव कटेगा, जिसका सीधा फायदा भाजपा को होगा और उनकी सरकार बनेगी। बिल्कुल, हमारे बड़े भाई ने जो बताया वो सत्य बताया। और पत्रकार महोदया, ये तो जनादेश जनता का है। और रही दिल्ली का चुनाव, तो दिल्ली में चुनाव सुशीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी तो उनके समय में कुछ विकास हुआ। ये आम आदमी पार्टी की जो केजरीवाल की सरकार है, ये भ्रष्ट सरकार थी जो दिल्ली को बर्बादी के कगार पर ला दिया। जेल में रह करके जांच हुई है, करीब 1500 करोड़ों का घोटाला किया है केजरीवाल, और वहां की जनता ने जनादेश दिया है। और वो जनादेश माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर चुनाव होगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। अब विपक्षों की जमानत जब्त होगी। ये कह रहे विपक्षियों की जमानत जब्त होगी, बीजेपी दिल्ली जीतने जा रही है। बीजेपी दिल्ली जीत रही है, वो दुनिया जान रही है, ठीक है। हम खुद बोल रहे हैं जीत रही है, मगर अभी आपने बोला कितने करोड़ का घोटाला किया है केजरीवाल ने? हजारों करोड़ का, जो साफो साफ दिख रहा है उसका जवाब कौन देगा? सही कहीं कोई जवाब नहीं है, कहीं कोई घोटाला नहीं है। ये विपक्षी हार की हताशा के मारे, पहली बात पत्रकार महोदया, ये लोग जान ले कि पूरे भारत में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, हर प्रांतों में बीजेपी के जनादेश पर ही सरकार बनी है। कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है। देखिए, जो भी सत्ता का गोलमाल हो रहा है वो धोखे से हो रहा है, इसमें जनता का की कोई मंशा नहीं है। और ये जो राजनीतिक हाइप और स्ट्रेटेजी, जैसे हमारे देश का युवा भी ये प्रश्न उठा रहा है ना, तो कहने का मतलब कुछ आर्थिक, जिसको कहते हैं ना आर्थिक प्रेशर होता है राजनीतिक पार्टियों के ऊपर, उनको किस तरह से चलना है आगे, तो उसमें जनता की कोई भलाई नहीं। आज के समय में कोई सरकार हो, मैं तो विपक्ष की बात तो जाने दो, विपक्ष का पहले नंबर बाद में आएगा, पहले पक्ष की बात हो जाए कि पक्ष भी जो काम कर रहे हैं उसमें भी ये अच्छे से एक्सेलरेट नहीं कर पा रहे हैं, अच्छे से उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। कह रहे हैं कि विपक्ष की बात बाद में आती है, पक्ष की बात करते हैं, और पक्ष को भी तमाम तरीके के घोटाले की वजह से जेल जाना पड़ा, उसको लेकर क्या? हमारा कहना है कि मतलब कुल मिला के ये था, जैसे अभी इन्होंने बात, मतलब हमको बहुत सारी बातें सुनी हमने, ठीक है। बात हमें इनकी कहीं के 500 करोड़ का जो हजारों करोड़ का घोटाला है वो देखा गया उन्होंने, ठीक है। जो बची कुछ सुविधाएं जो केजरीवाल अभी सब दे रहे थे, बहुत कुछ दे रहे थे, ठीक है, अब वो भी छीनने वाली है, सिर्फ काहे की एक राशन के नाम पे, ठीक है, एक राशन के नाम पे वो भी छीन जाएगी, वो मिलना क्या। उन्होंने कहा कि तमाम तरीके की योजनाएं जो दी जा रही थी केजरीवाल की तरफ से, वो सभी योजनाएं खत्म कर दी जाएंगी अगर बीजेपी की सरकार आती है। अभी बीजेपी से तमाम तरीके के वादे किए गए हैं, चाहे रोजगार बेरोजगार युवाओं के लिए हो, चाहे महिलाओं के लिए। उन्होंने कहा केजी से पीजी तक के सभी शिक्षा मुफ्त देंगे, हम लोगों को स्टिपेंड देंगे, बच्चों को 1000 रुपए महीने का स्टिपेंड देंगे, 15,000 रुपए देंगे हम महीने, ताकि वो अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सके। हाँ, देखिए, ये तो चुनावी चूरन जिसको बोल सकते हैं। और रही बात की केजरीवाल जो सुविधाएं दे
दे रहे हैं या फिर प्रेजेंट टाइम पे दे रहे हैं, पहली बात तो मैं ये कहूंगा दिल्ली की जनता बहुत होशियार है, वो समझती है पॉलिटिकल पासे को किस हिसाब से अगले प्यादे में रखना है और पीछे वाले को, तो उसको पहली बात तो लुभावनी चीजें बिल्कुल नहीं पसंद है। रही शिक्षा की बात, तो शिक्षा तो देनी ही चाहिए, मैं कह रहा हूँ कोई भी गवर्नमेंट हो, दे वांट्स टू बी प्रोवाइड फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ, और मैक्सिमम वर्क किया है ये काम आम आदमी पार्टी ने। दैट्स व्हाई पंजाब जैसी रेशनल कॉम्पिटिटिव पॉलिटिकल प्लेस में उन्होंने अपनी जगह बनाई, ये बहुत बड़ी बात है। और रही बात इसकी कि उनकी सुविधाएं जाएंगी कि आएंगी, अब तो देखिए ये चुनाव पूरी तरह से ध्रुवीकरण की तरफ बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि पहले जो बीच में एक दो केसेस हुए थे हिंदू मुस्लिम राइट्स को लेके, बहुत सारी चीजें, वो थोड़ा सा ठंडा पड़ा हुआ है। तो अब यहाँ पे प्रोग्रेस वर्सेस प्रोग्रेस हो रही है, यूएस की तरह चुनाव। तो इसमें ये देखा जा सकता है कि जो इनकी तरफ से घोषणा पत्र है कि ये एजुकेशन, मैं कहता हूँ कि सबसे पहले कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर काम करे तो वो दिल्ली की पॉल्यूशन के लिए काम करे, वो गाजीपुर के उस ढेर के लिए काम करे, तब तो कोई बात होती है। ऐसे हवा में नेतागिरी करने से कोई बात नहीं बनने वाली, और मुझे नहीं लगता कि बीजेपी इस बार 5 सीट जीत पाएगी वहाँ पे। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ उपस्थित तमाम लोगों से हमने बात की, सबके अपने अपने दावे हैं, अपनी अपनी बातें। ज्यादातर लोगों का ये कहना है कि इस बार की जो चुनाव हो रहे हैं दिल्ली में, वो किसी भी लुभावने वादे पर या दी जा रही योजनाओं पर नहीं, बल्कि विकास के मुद्दों पर होने वाले हैं। जनता जो है वो पूरी तरीके से जाग गई है, समझ चुकी है, और उनका ये कहना है कि जो भी सरकार, जो भी इंसान हमारे लिए विकास के काम करेगा, हमें शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था सब प्रोवाइड कराएगा, हम उसकी तरफ जाएंगे। कैमरा पर्सन के साथ में कीर्ति, जी के न्यूज़।